हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्राइसिस इंटरवेंशंस। क्राइसिस इंटरवेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स, क्राइसिस इंटरवेंशंस ये टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड। चलिए डिस्कस करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशंस क्या होता है। इसके अंदर हम क्राइसिस की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी क्राइसिस क्या होता है वो देखेंगे, और बेसिक एलिमेंट क्या होता है क्राइसिस के टाइप क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्राइसिस इंटरवेंशंस की डेफिनेशन देखेंगे, और गोल्ड फ्राइड की जो है ना 7 स्टेप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना फ्रेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है क्राइसिस क्राइसिस का मतलब एक ऐसी सिचुएशंस जो हमें स्ट्रेस यानी इमोशनल डिस्टरबेंस करती है, जो पर्सन के अंदर क्राइसिस का नहीं। एंड इंटरवेंशन का मतलब जो हम उस पर एक्टिविटी एक्सेप्ट करते हैं, जो हम क्राइसिस की सिचुएशंस होने पर जो हम उसके अंदर एक्टिविटीज करते हैं उसे कम करने के लिए, यानी उसे इंटरवेंशंस कहते हैं। उसको रिसॉल्व करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की जाती है उसे इंटरवेंशंस के अंदर आती है। जो हम प्लान करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्लान को, और जिससे क्राइसिस कम होता है ना, इंटरवेंशन के अंदर आती है वो सारी। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस इज द स्टेज ऑफ डिफिकल्टी, डेंजर एंड डिसइक्विलिब्रियम दैट रिजल्ट ड्यू टू अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पर्संस। क्राइसिस क्या है कि ऐसी स्टेट यानी ऐसी स्थिति है जो क्या डिफिकल्टी होती है और डेंजर होती है, डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन होती है उसकी, दैट रिजल्ट्स के अंदर ड्यू टू किसी अनसोल्ड प्रॉब्लम, जो क्या है अनसोल्ड, किसी पर्सन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है जो सोल्ड नहीं हुई है, नहीं जो क्या नहीं हुई, सोल्ड नहीं हुई, उसका सोल्ड नहीं हुई वो प्रॉब्लम, जिसके कारण पर्सन के अंदर क्राइसिस की स्थिति बनी। क्राइसिस का मतलब होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो पर्सन को क्या होता है अत्यधिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर लेकर आ जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर होता है पर्सन। जैसे कि कोई यानी लव में फेलियर हो गया है तो वो क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर आ जाएगा। किसी के अंदर किसी फैमिली प्रॉब्लम है तो भी वो क्या करे, अत्यधिक जो फैमिली प्रॉब्लम के कारण अत्यधिक स्ट्रेस लेगा तो उसके अंदर क्राइसिस की सिचुएशन में आ जाएगा वो पर्सन। क्राइसिस इज क्राइसिस इज एन अपसेट इज स्टडी स्टेड। क्राइसिस इज एन अपसेट इन स्टडी स्टेट, ए क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट लीडिंग टू बेटर और वर्स। क्राइसिस क्या है कि अपसेट यानी उदासी हो, जो स्टडी स्टेट होती है जो लगातार बनी रहती है ना। एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, एक गंभीर टर्निंग पॉइंट है जो ब्लीडिंग करता है, या तो बेटर हो जाए या उसके अंदर वर्स यानी बहुत ही खराब हो जाए उसके अंदर। ए डिस्टर्ब डिसरप्शंस ऑफ ब्रेकडाउन इन ए पर्सन और फैमिली नॉर्मल पैटर्न ऑफ फंक्शन। जो ये क्या करता है, डिसरप्शंस करता है, विघटित करता है या ब्रेकडाउन तोड़ देता है पर्सन और फैमिली के नॉर्मल पैटर्न ऑफ फंक्शंस को, जो नॉर्मल प्रतिदिन का जो नॉर्मली पैटर्न होता है उनको एक्टिविटीज का, उसको क्या डिस्टर्ब या खराब कर देगा, उनको पैटर्न को तोड़ देगा ना। क्राइसिस क्या था? तो इस प्रकार क्राइसिस इज डिफरेंट फ्रॉम इमरजेंसी और प्रॉब्लम है। इस प्रकार ये क्राइसिस क्या होता है, इमरजेंसी और प्रॉब्लम से अलग होता है ना। थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ क्राइसिस के, तीन बेसिक एलिमेंट क्या था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब क्राइसिस होता है तो तीन एलिमेंट होते हैं पर्सन के अंदर, जो क्या एक तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होगा वो डिफिकल्टी इन कॉपिंग, उससे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे डिफिकल्टी होगी उन कॉपिंग करने, उससे सामना करने के अंदर उससे क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन, ये टाइमिंग होता है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किसी प्रकार की क्रिया करने का ये टाइमिंग होता है उसके अंदर। टाइप्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के कितने टाइप्स है? क्राइसिस प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस, यानी ये क्या होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन पर डिपेंड होता है। नहीं, इसको किसके आधार पर बांटा गया है, बेसिस ऑफ सिचुएशंस के आधार पर इसके क्राइसिस के टाइप्स को बांटा गया है। फैमिली सिचुएशंस पर, फैमिली सिचुएशन के अंदर क्या था, स्पाउस एब्यूज का मतलब जो जीवन साथी होता है वो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो उसके अंदर क्या होगी, क्राइसिस की स्टेज बन जाएगी। अनप्लानिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी किसी यानी क्या, जैसे किसी हस्बैंड वाइफ के अंदर किसी अनप्लानेड प्रेगनेंसी हो गई, क्या हो गई, किसी फैमिली के अंदर अनप्लानेड प्रेगनेंसी होगी तो उनके क्राइसिस की स्टेट मतलब स्थिति बन जाएगी। पॉइंट है इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ जॉब। अगर कोई पर्सन जॉब को लॉस कर देता है, जॉब खो देता है, तो उसके अंदर क्राइसिस की स्थिति बन जाएगी।
थेफ्ट थेफ्ट का मतलब किसी प्रकार की उसे घर के अंदर, जैसे किसी के पर्सन के घर के अंदर चोरी हो गई तो उसके अंदर क्राइसिस की क्या सिचुएशंस बन जाएगी। हाई एक्सपेंसेज घर के, अगर किसी फैमिली के अंदर एक्सपेंसेज अधिक खर्च हो रहे हैं तो उनके अंदर क्राइसिस की क्या होगी, सिचुएशन बन सकती है। कम्युनिटी सिचुएशन का मतलब कम्युनिटी सिचुएशन जो आसपास की सिचुएशन के अनुसार होता है ना, जैसे नेगबोरहुड वायलेंस, जो उनका पड़ोसी है, नेगबोरहुड का मतलब जो पड़ोसी है वो वायलेंस कर रहा है। लेक ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, उनके अंदर कम्युनिटी रिसोर्स जो साधन है उनके पास कम है, कम्युनिटी वायलेंस हो रहा है तो क्राइसिस की स्टडी बन जाएगी, यानी स्टेट बन जाएगी, यानी जो स्थिति आ जाएगी क्राइसिस की उसके अंदर नहीं। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स कौन कौन से आते हैं, जैसे मेरी महत्वपूर्ण लाइफ इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स आते हैं लाइफ की जहाँ पर क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि मैरिज के अंदर, मैरिज की एक स्थिति होती है जहाँ पर क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है। बर्थ ऑफ चिल्ड, यानी जब बर्थ ऑफ चिल्ड, जब बच्चे का जन्म होता है तब, या रिटायरमेंट, जब कोई पर्सन रिटायरमेंट होता है तब उसके अंदर क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। नेचुरल इवेंट्स के अंदर क्या है, हैरिकेन यानी चक्रवात आने पर, अर्थक्वेक और फ्लड एंड बाढ़ आना, इनके अंदर क्या था बहुत ही नुकसान होता है तो ये क्या करते हैं पर्सन के अंदर किसी प्रकार का क्राइसिस उत्पन्न करते हैं ना। और क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है देखते हैं। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है विच हेल्प द पेशेंट टू रिसॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म इन अप्रोप्रिएट मैनर। ये क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब होता है जब क्राइसिस की सिचुएशंस होती है ना, जब किसी पर्सन के अंदर क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है तो हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ताकि वो क्या आ जाए, क्राइसिस कम हो जाए। यानी जो स्ट्रेस है, जैसे कि किसी प्रकार के अंदर किसी पर्सन के अंदर स्ट्रेस अत्यधिक है तो हम क्या ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ताकि उसके अंदर स्ट्रेस कम हो जाए। तो ये क्या एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है क्राइसिस इंटरवेंशन विच हेल्प करता है पेशेंट टू रिसॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म इन अप्रोप्रिएट मैनर। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके अप्रोप्रिएट उपयुक्त मेहनत तरीके से उपयोग करके वो क्राइसिस को कम कर दें। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है उसका खुद का, जो उसके पर्सन्स के द्वारा किया जाता है ना डिफेंस मैकेनिज्म, उसको जो डिफेंस मैकेनिज्म जो खुद क्राइसिस के साथ क्या करेगा, कॉपिंग एंड सामना करेगा क्राइसिस का। क्राइसिस इंटरवेंशन इज ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, ये क्या था, एक रूप होता है साइकोथेरेपी का नहीं। Crisis interventions. It it start at the first moment of contact with patient. एक क्राइसिस इंटरवेंशन कब स्टार्ट की जाती है, जब फर्स्ट सबसे पहले हम कांटेक्ट में आते हैं, जब पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब से पहले क्राइसिस इंटरवेंशन शुरू कर जाती थी ना। क्राइसिस इंटरवेंशन सबसे पहले क्या कहा जाता है इसके अंदर, क्राइसिस इंटरवेंशन फोकस ऑन 1 to 4 गोल दैट आर चूजेड बाय फैमिली। क्राइसिस इंटरवेंशन फोकस करता है 1 to 4 गोल पर जो चूज किया जाता है बाय फैमिली के द्वारा। गोल के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर किस पर गोल, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस को कम करना, ऐसे कुछ गोल होते हैं जो फैमिली बताती है कि इन चीज़ों को हमारे क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर शामिल किया जाता है कि इन चीज़ों को हमारे पेशेंट से कम करना उनके फैमिली द्वारा चूज किए जाते हैं ना। तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे क्राइसिस हैं, सिचुएशन जो फैमिली बताती है उनको क्या कहते हैं इंटरवेंशन के अंदर फोकस किया जाता है। इंटरवेंशन इज ए टाइम लिमिटेड यूजुअली बिटवीन 4 to 12 वीक्स। ये इंटरवेंशन इज ए टाइम लिमिटेड एंड टाइम के अंदर किया जाता है, कुछ टाइम होता है जैसे कि 4 to 12 वीक्स के अंदर ये इंटरवेंशन किया, 4 से 12 वीक्स का इंटरवेंशन किया जाता है ना। द फर्स्ट एम इज टू रिड्यूस करना द एक्यूट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसका फर्स्ट एम यानी उद्देश्य होता है क्या, इसका लक्ष्य क्या, टू रिड्यूस करना द एक्यूट सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एंग्जाइटी हो रहा है तो इसका फर्स्ट एम सी यानी जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि एंग्जाइटी को कम करना, यानी इस स्ट्रेस के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको कम करना। A focus on limited goal and objective is essential for crisis intervention. क्राइसिस इंटरवेंशन के एसेंशियल आवश्यक है कि वो फोकस करे लिमिटेड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जो गोल है उसका जो लक्ष्य है ऑब्जेक्ट उद्देश्य है उन पर फोकस करना। क्लाइंट आर क्या इनकोरेज टू स्ट्रेच द रिसोर्स और एबिलिटी, क्लाइंट को इनकोरेज प्रोत्साहित करेंगे टू स्ट्रेच कीजिए रिसोर्स और एबिलिटीज को। क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल, इसके अंदर 3 प्रकार के मॉडल होते हैं, एक तो रोलर कोस्टल मॉडल होता है, एक होता है एगुलेरा मॉडल होता है, एक स्टर्ट मॉडल होता है, STUART स्टर्ट मॉडल होता है ना। अब था गोल्ड फ्राइड ने क्या किया,
गोल्ड FRIED होता है ना, FRIED है गोल्ड। फ्राइड ने एक्सप्लेन किया 7 स्टेप और क्राइसिस के 7 स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन किया। क्राइसिस इंटरवेंशन के 7 स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन। क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, यानी क्राइसिस किसके कारण उत्पन्न होती है, वो हम उस पेशेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यह क्राइसिस क्यों हुई। जैसे कि फैमिली के कारण हुई है, कि कोई फैमिली सिचुएशन है जिसके कारण हुई है, या सोशल या कम्युनिटी की, या किसी लव फेलियर, कुछ भी हो सकता है क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। वो हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। सर्च ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अब उसके वैकल्पिक सॉल्यूशन, सबसे अच्छा कौन सा सॉल्यूशन होगा वो सर्च किया जाएगा कि उसके सॉल्यूशंस हो। तो क्राइसिस इंटरवेंशन को कम करने के लिए सबसे पहले अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को सर्च किया जाए। एग्जामिनेशन ऑफ एवरी से अल्टरनेशंस, एग्जामिनेशन करेंगे जितने में हमने अल्टरनेट सॉल्यूशंस को खोजे हैं, पता चला है, उनका एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ एवरी अल्टरनेशंस का नहीं, सिलेक्शंस ऑफ अल्टरनेटिव। अब उन एग्जामिनेशन के बाद हम सिलेक्शंस करेंगे अल्टरनेटिव, किसी अल्टरनेटिव वैकल्पिक हम सिलेक्शन करेंगे। हम किसी एक का क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए हम किसी का सिलेक्शन करेंगे ताकि इससे कम हो जाए। ऐसी एक्टिविटीज का सिलेक्शन करेंगे जिससे क्राइसिस कम हो जाए। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को लागू करेंगे, फिर इवाल्युएशन ऑफ रिजल्ट का मूल्यांकन करेंगे। सब प्लान बनाएंगे, फिर वो जो प्लान हम बनाए वो सब पेशेंट पर है, नहीं पेशेंट पर क्या इम्प्लीमेंटेशन है लागू करेंगे। फिर इवाल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे और रिजल्ट क्या, यानी पेशेंट के अंदर कितना सुधार हुआ, पेशेंट क्राइसिस से कितना बाहर आया, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर कितना बाहर आया हुआ, वो इवाल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे ना। रिजल्ट कब आता है, जब पेशेंट का हम इम्प्लीमेंट प्लान लगाएंगे तो कितना अच्छा हुआ पेशेंट ये देखेंगे। ये यहाँ पर क्या था, इज 9 स्टेज मॉडल फॉर क्राइसिस इंटरवेंशंस। 9 स्टेज के अंदर होता मॉडल क्राइसिस इंटरवेंशंस का, विच इज स्लाइटली मोर करेगा कंप्रेहेंसिव, जो स्लाइटली क्या मोर कंप्रेहेंसिव। ये 9 स्टेज मॉडल होता है जो क्राइसिस इंटरवेंशन का, विच इज स्लाइटली मोर कंप्रेहेंसिव, बहुत ही अच्छा होता है। 9 स्टेज का स्लाइटली मोर कंप्रेहेंसिव, व्यापक होता है, अच्छा होता है ना। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या करें, रैपिडली इस्टेब्लिश करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। सबसे पहले जो नर्स होगी वो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, उसके साथ एक रिलेशनशिप क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मककारी रिलेशनशिप उसके साथ बनाएगी, है ना। स्टेप सेकंड है इनकरेज, एक्सप्रेस कीजिए एक्सप्रेशंस ऑफ पेनफुल फीलिंग एंड इमोशंस। हम क्या, वो नर्स उसे क्या इनकरेज करेगी पेशेंट को, क्या वह अपनी पेनफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेशंस कीजिए। एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करना, इमोशन एंड पेनफुल सिचुएशन, जो भी उसकी पेनफुल और इमोशन सिचुएशन है वो नर्स के साथ एक्सप्रेस करेगा। जिससे क्या होगा, एक फीलिंग को एक्सप्रेशन करने से क्या होगा, जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। डिस्कस द प्रेसिपिटेशन इवेंट, जो उसकी प्रेसिपिटेशन इवेंट है, ऐसी घटना जो उसका क्या हानिकारक है उसके लिए। प्रेसिपिटेशन इवेंट जो उसके नर्स क्या करेगी, उसके साथ डिस्कस करेगी, उससे पूछेगी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण आपको स्ट्रेस हुआ, उसके घटना के बारे में पूछेगी, तब उसे पता चलेगा मेन पॉइंट किसके कारण उसे स्ट्रेस आया, है ना। फिर असेस स्ट्रेंथ एंड नीड्स, जो पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी नीड क्या है उसका आकलन करना। फॉर्मुलेट करना, एक डायनेमिक गतिशील एक्सप्लेनेशन का फॉर्मुलेट करने बनाएगी नर्स। रिस्टोर कॉग्निटिव फंक्शन, जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है उसका रिस्टोर करना। कॉग्निटिव जो बौद्धिक फंक्शन होता है, इसके अंदर स्टेज क्या होता है, स्टेज कब होता है, जब बौद्धिक फंक्शन ही बिगड़ जाए, जो उसका ब्रेन का फंक्शन होता है वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अत्यधिक स्ट्रेस लेने पर क्या होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कमजोर हो जाएगी। यानी जो हम वापस क्या करेंगे, उसका रिस्टोर करेंगे कॉग्निटिव फंक्शंस। प्लान एंड इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रीटमेंट का, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। फिर हम क्या करेंगे, रिस्टोर करना, प्लान एंड इम्प्लीमेंट करना, प्लान करना और इम्प्लीमेंट उस पर लागू करेंगे ट्रीटमेंट को। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट समाप्त होकर फॉलो अप करना, जो ट्रीटमेंट है उसे वापस फॉलो अप करते रहना। कितने तक ये हमारी 9 स्टेप के अंदर पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। Thank you for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel. Share this video with your friends. Thank you.